हेलो, मैं हूं अव्वल। व्हाट्सएप पर कम से कम 100 तरह के फेस वाले इमोजीज हैं, स्माइलीज हैं, जिन्हें हम अलग अलग फीलिंग्स के लिए यूज करते हैं। पर व्हाट्सएप के बाहर की दुनिया का क्या? जब हम रियल लाइफ में किसी बात पर ऐसी शक्ल बनाते हैं या फिर ऐसी, तो इसके लिए आप कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करोगे? अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा फेस एक्सप्रेशन, कौन सा इमोशन क्या कहलाता है। इसलिए इस लेसन में मैं लेकर आया हूं 20 ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग बना देंगे। और इस वीडियो के लास्ट में है एक क्विज, जिससे ये टेस्ट हो जाएगा कि आपने इस लेसन से कितना सीखा। सो लेट्स बिगिन। इस बॉल में कुछ पर्चियां हैं, कुछ स्लिप्स हैं और हर स्लिप पर एक सिचुएशन लिखी है। मैं स्लिप पढ़ूंगा और आपने उस पर रिएक्शन देना है, अपना इमोशन एक्सप्रेस करना है। सो कौन शुरू करेगा? लाइए हम शुरू कर देते हैं। ओके बच्चन साहब, इस स्लिप पर लिखा है कि अगर आपको एक दिन के लिए भूल जाना हो कि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको कैसा लगेगा? खैर, आप देख सकते हैं कि आपकी इतनी सी बात पे हमारे चेहरे पर क्या मुस्कान आ गई है। फर्स्ट वर्ड बहुत सिंपल है। जब आप मुस्कुराते हो तो उसे स्माइल करना बोलते हैं। Why are you smiling? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? Your smile makes my day. तुम्हारी मुस्कान मेरा दिन बना देती है। अब नेक्स्ट वर्ड के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई आम आदमी चाहिए। अरे सर जी, मैं हूं ना आम आदमी। बताइए क्या करना है? ओके, अगर आपको एक दिन के लिए कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे 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 सर जी, आपने तो खुश कर दिया। इस तरह से मुस्कुराना कि आपके दांत दिखाई दें, तब उसे ग्रिन करना कहते हैं। He was grinning after winning the trophy. ट्रॉफी जीतने के बाद वो ग्रिन कर रहा था। डोंट ग्रिन विदाउट एनी रीजन। बिना कारण के ग्रिन मत करो। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है? क्या मैं आ सकती हूँ? श्योर। अगर मैं कहूं आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? थैंक यू। जब आप दिल से खुश होते हो तो आप पूरी वाइड स्माइल देते हो, लेफ्ट से राइट तक। इसे बीम करना कहते हैं। शी बीम्ड व्हेन आई प्रेज्ड हर। उसने बीम किया यानी खुलकर मुस्कुराई जब मैंने उसकी तारीफ की। आई वॉज ऑल्सो बीमिंग आफ्टर टॉकिंग टू कैटरीना। कैटरीना से बात करने के बाद मैं भी बीम कर रहा था। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है? चलो मैं ही बता देता हूं। जब आप अपने फ्रेंड को बहुत ही कम प्राइस पर लैपटॉप दिलवा देते हो तो आप उसे कहते हो, देखा फायदा हो गया ना मेरा दोस्त होने का। ऐसे खुद को महान बताने वाले फेस एक्सप्रेशन को स्मर्क करना कहते हैं। He was smirking while showing his expensive watch. वो अपनी महंगी घड़ी दिखाते हुए स्मर्क कर रहा था। She smirked at me after beating me in the game. मुझे गेम में हराने के बाद उसने मेरी तरफ स्मर्क किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जब आप अपने दोस्तों को बताते हो कि एग्जाम में मेरे फुल मार्क्स आए हैं और आपके दोस्त कहते हैं फुल मार्क्स लाकर भी क्या उखाड़ लोगे, तो इस तरह से ताना देते हुए, मजाक उड़ाते हुए एक्सप्रेशन को स्नीयर करना बोलते हैं। स्नीयर। He sneered at me when I told him about my result. जब मैंने उसे अपने रिजल्ट के बारे में बताया तो उसने मेरी तरफ स्नीयर किया। I don't like people who sneer at others. मुझे वो लोग पसंद नहीं जो दूसरों की तरफ स्नीयर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड। जब आप चार्ट पेपर को रोल करके उसमें से देखने लगते हो तो आप एक आंख बंद करके ऐसे देखते हो। ऐसा करने को स्क्विंट करना बोलते हैं। स्क्विंट। इसी तरह कई बार दूर की चीज पढ़ने के लिए हम आंखें थोड़ी सी मीच कर क्लियरली पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसे भी स्क्विंट करना ही कहेंगे। इफ यू स्क्विंट यू विल बी एबल टू रीड क्लियरली।
अगर तुम स्क्विंट करोगे तो साफ साफ पढ़ पाओगे। आई कांट रीड दैट बोर्ड विदाउट स्क्विंटिंग। मैं बिना आंखें मीचे वो बोर्ड नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट वर्ड, जब आप मम्मी से पूछते हो कि खाने में क्या बना है और मम्मी कहती हैं कि भरता बना है, तो आप इस तरह से नाक चढ़ाते हो, यानी आपको घिन आती है, डिस्गस्ट फील करते हो। इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रिंकल द नोज। रिंकल द नोज। डोंट रिंकल योर नोज विदाउट टेस्टिंग द डिश। पकवान को टेस्ट किए बिना नाक मत चढ़ाओ। ही रिंकल्ड हिज नोज व्हेन द बॉल फेल इन द गटर। उसने तब नाक चढ़ाया जब बॉल गटर में गिर गई। नेक्स्ट वर्ड, जब आपका फ्रेंड बताता है कि वो आलिया भट्ट को मिलकर आया है, तो आपका हैरानी से मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस तरह से हैरान होने को कहते हैं जॉ ड्रॉप होना। जॉ यानी जबड़ा, ड्रॉप होना नीचे को गिरना, जॉ ड्रॉप होना। हिज जॉ ड्रॉप्ड ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ माई वेडिंग। मेरी शादी की खबर सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, यानी वो हैरान हो गया। इट वॉज अ जॉ ड्रॉपिंग मैच। ये हैरान कर देने वाला मैच था। नेक्स्ट वर्ड, जब आपका दोस्त पूछता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, आप कहते हो पहले तुम बताओ तुम्हारे कितने आए। वो कहता है मेरे तो 100 में से 80 आए। आप कहते हो मेरे 85 आए। इस तरह से इंसल्ट करते हुए जीभ चखाने को, जुबान दिखाने को कहते हैं स्टिक द टंग आउट। स्टिक द टंग आउट। डोंट स्टिक योर टंग आउट एट मी। मुझे जुबान मत दिखाओ। वाई डू यू ऑलवेज स्टिक योर टंग आउट। तुम हमेशा जीभ क्यों चखाते रहते हो। नेक्स्ट वर्ड, जब आप अपने भाई को पूछते हो कि फ्रिज में जो चॉकलेट पड़ी थी वो कहां गई, और आपका भाई कहता है कि वो तो चिड़िया ले गई, तब आप उसकी तरफ इस तरह से देखते हो, यानी आपको उसकी बात पर यकीन नहीं है और आपको शक है कि कुछ तो झोल किया है उसने। ऐसे शक की नजर से देखने को बोलते हैं रेज एन आईब्रो। हिज वियर्ड आंसर मेड मी रेज एन आईब्रो। उसके अजीब से जवाब ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया। वाई आर यू रेजिंग एन आईब्रो। तुम शक क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड, सर इस वर्ड पर रिएक्शन मैं दूंगा, आप स्लिप निकालिए। ओके। जब आपके 2.5 किलो के हाथ से कोई 10 किलो की चीज उठाने को कहता है, तब आपका क्या रिएक्शन आता है। ओए, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। बस बस बस, हम समझ गए कि आपको गुस्सा आ जाता है। जब गुस्से में हमारे आईब्रोज ऐसे नीचे को आ जाते हैं तो इसे कहते हैं फ्राउन करना। फ्राउन करना। ही फ्राउंड एट मी। उसने मेरी तरफ गुस्से की नजर से देखा। आई वोंट फ्राउन एट योर माइनर मिस्टेक्स। मैं तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों पर गुस्से की नजर से नहीं देखूंगा। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही कॉमन है और वो है पाउट। जब हम सेल्फी लेने के लिए मुंह ऐसे बना लेते हैं तो इसे बोलते हैं पाउट करना। शी पाउटेड फॉर अ पिक। उसने पिक के लिए पाउट किया। योर पाउट फेस लुक्स वेरी क्यूट। तुम्हारा पाउट वाला फेस बहुत क्यूट लगता है। नेक्स्ट वर्ड, जब आपको इंश्योरेंस एजेंट का फोन आता है कि क्या आप ये पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप कहते हो नहीं। वो कहता है फिर भी एक बार सुन तो लो, सुनने में क्या जाता है। तो आप इरिटेट होके अपनी आईज को इस तरह से करते हैं। इस तरह से इरिटेट होके, अनॉय होके, परेशान होके आईज को ऊपर की तरफ रोल करने को बोलते हैं रोल द आईज। रोल द आईज। आई न्यू ही वॉज गेटिंग अनॉयड बिकॉज ही वॉज रोलिंग हिज आईज। मुझे पता था कि वो परेशान हो रहा है क्योंकि वो अपनी आईज रोल कर रहा था। यू शुडेंट रोल योर आईज वेन योर फादर टीचेज यू समथिंग। जब तुम्हारे फादर कुछ सिखाते हैं तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, अरे भाईजान, आप रिएक्शन देंगे अगर मैं स्लिप पढ़ूं तो। ग्रेट।
जब आपको मीडिया वाले पूछते हैं कि आप शादी कब कर रहे हो, तो आप क्या रिएक्शन देते हो? ओह, तो आप साफ साफ जवाब नहीं देते, बस आंख मार देते हो। आंख मारने को विंक करना कहते हैं। यह वर्ड काफी कॉमन है, विंक। ही विंक्ड एट मी, उसने मुझे आंख मारी। आई डोंट नो हाउ टू विंक, मुझे आंख मारना नहीं आता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कई बार आप किसी परेशानी में होते हो तो आप अपने लिप्स को दबाकर ऐसे कर लेते हो, इसे पर्स्ड लिप्स कहते हैं। He was thinking something with pursed lips. वो पर्स्ड लिप्स के साथ कुछ सोच रहा था। इस सिचुएशन के अलावा अगर आप किसी पर गुस्सा दिखाते हुए भी अपने लिप्स दबा लेते हो तो इसे भी पर्स्ड लिप्स ही कहते हैं। He pursed his lips in anger. उसने गुस्से में अपने लिप्स दबा लिए। नेक्स्ट वर्ड, जब आप बिना सर घुमाए सिर्फ आईज घुमाकर चुपके से किसी की तरफ देखते हो तो इसे कहते हैं साइडवेज ग्लांस। साइडवेज ग्लांस। आई गेव हर अ साइडवेज ग्लांस। जस्ट लुक एट हिम विद अ साइडवेज ग्लांस। नेक्स्ट वर्ड, जब आप अपने फ्रेंड को मिलने जाते हो और देखते हो कि उसने उदास सा मुंह बना रखा है तो उस उदास मुंह को बोलते हैं लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस। Why have you made a long face? तुमने उदास शक्ल क्यों बना रखी है? Be happy. I don't want to see your long face. खुश हो जाओ, मुझे तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देखना है। नेक्स्ट वर्ड, हेलो। अच्छा, एक वर्ड और आपके साथ करूं, ठीक है? जब आपको कोई बहुत ही फनी जोक सुनाए तो आप क्या करते हो? जब कोई बुरी खबर सुनाए? जब आपकी मूवी सुपरहिट हो जाए? मतलब चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी बात कर लो, अगर सामने वाले के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ना आए, कोई रिएक्शन ना आए, तो उस ब्लैंक फेस को, उस एक्सप्रेशनलेस फेस को पोकर फेस बोलते हैं। क्यों इसका नाम पोकर फेस पड़ा? क्योंकि पोकर गेम में आपको अपने पत्ते छुपा कर रखने होते हैं। कोई रिएक्शन नहीं देना होता कि पत्ते अच्छे हैं या बुरे, ताकि सामने वाला समझ ना जाए। इसलिए ब्लैंक फेस बनाकर रखने को कहते हैं पोकर फेस बनाकर रखना। दैट गाय ऑलवेज कीप्स अ पोकर फेस। वो लड़का हमेशा पोकर फेस बनाकर रखता है। डोंट शो मी योर पोकर फेस। मुझे अपना पोकर फेस यानी बिना एक्सप्रेशंस वाला फेस मत दिखाओ। नेक्स्ट वर्ड, जब क्रिकेट मैच में आपका फेवरेट प्लेयर बैटिंग कर रहा हो और अचानक आउट होने वाला हो तो आप एकदम घबरा जाते हो और आपका फेस ऐसे बन जाता है। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं ग्रिमेस। ग्रिमेस। ही ग्रिमेस्ड व्हेन द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन। उसका घबराहट वाला चेहरा बन गया जब डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। आई मेड अ ग्रिमेस व्हेन विराट ड्रॉप्ड द कैच। मेरा ग्रिमेस वाला एक्सप्रेशन बन गया जब विराट ने कैच ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जब आपने ये वीडियो देखनी शुरू की तो आपके सामने कभी बिग बी, कभी आम आदमी, कभी सनी, कभी भाईजान, ये सब लोग आने लगे तो शायद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कॉमेडी वीडियो है या इंग्लिश लेसन। इस तरह से कंफ्यूज होने को, कंफ्यूज्ड वाली शक्ल बनाने को बोलते हैं पजल्ड फेस होना। पजल्ड फेस। He looked at me with a puzzled face. उसने मेरी तरफ कंफ्यूज्ड नजर से देखा। Why do you have a puzzled face? तुम्हारा puzzled face क्यों बना हुआ है, यानी क्यों कंफ्यूज्ड हो? और अब बारी है क्विज की। फर्स्ट क्वेश्चन, जब गली में क्रिकेट खेलते हुए बॉल गटर में गिर जाती है तो जो आप रिएक्शन देते हो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन, जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है पर आपके भाई को नहीं मिलता तो आप उसे कैसे चिढ़ाते हो? इस एक्सप्रेशन का इंग्लिश वर्ड बताओ। ये वीडियो कैसी लगी बताना मुझे अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।